हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक सेक्शन 1 के लिए जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं, एकदम अपडेटेड, जो पेपर में आ सकते हो। ये लास्ट 10 डेज की क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। अब पूछा जा रहा है इसमें कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये किस लिए होता है कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो कार्य करते हैं लोग, उनको चुना जाता है। तो ये किनको चुना गया है इस बार? इनको चुना गया है विनोद शर्मा जी को। किनको चुना गया है? विनोद शर्मा जी को। ओके, अब विनोद शर्मा जी को चुना गया तो किसी कारणवश ही चुना होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। अब जो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है GIDM, इनके जो प्रोफेसर है विनोद शर्मा, इनको सिलेक्ट करा गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। अगर इनके बारे में नहीं आया तो पुरस्कार के बारे में जरूर आएगा, तो नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जो इनका डिजास्टर मैनेजमेंट में यानी जो भी आपदा प्रबंधन में इनका कार्य रहा होगा, उस चीज़ के लिए इन्हें मिला है सेल्फलेस सर्विस। जो मतलब अपने आप के बारे में नहीं सोचते, पहले लोगों के बारे में सोचते हैं। पहले जैसे मान लीजिए भूकंप आया, अब आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप पहले बच्चों को निकालेंगे कि अपने आप को, ठीक है। ये इन सब चीज़ों के ऊपर होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सिडनी टेनिस क्लासिक टाइटल जनवरी 2022 का इनमें से किसने जीता था? ये जीता था असलन करतसेव ने। किसने जीता था? असलन करतसेव ने। अब आ जाता है ये कौन सी कंट्री से हैं। असलन करतसेव जो है कौन सी कंट्री से हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे आपको क्या रहेगा कि आपको याद रहेंगे ये। ओके, और कमेंट आए थे कि जैसे कि हमने अपना नाम कुछ और डाल दिया, कुछ और। अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट से मैच करता है, आपका नाम किसी भी डॉक्यूमेंट से मैच करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है तो शायद आपको एंट्री ना दे। पर आप एक बार सेंटर पे जरूर जाना, अगर आपके आसपास है तो जरूर जाना। अगर जैसे किसी और स्टेट में पढ़ा है, जहाँ तक कोस्ट गार्ड का है तो किसी और स्टेट में नहीं पढ़ता, अदर स्टेट में, वो होम स्टेट में ही पढ़ता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में तो दिल्ली में पढ़ेगा, बिहार में तो बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में तो राजस्थान में, यूपी में तो यूपी में, ठीक है। ऐसे हो जाता है वो। और मुश्किल से मुश्किल आसपास ही पड़ता है, मिनिमम मैक्सिमम 15 किलोमीटर के अंदर। ओके, तो आप अब ये सब देख लीजिएगा। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट से मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार जरूर जाइएगा। और इन्होंने किन को हराया था? जो यूके के थे, यानी यूनाइटेड किंगडम के एंडी मुरे को इन्होंने हराया था। किन्होंने? असलन करतसेव ने, मुरे। स्कोर के बारे में नहीं आते तो स्कोर में बताऊंगा भी नहीं क्या रहा था। वैसे 6-3 रहा था दोनों बार, इनके 6 इनके 3, इनके 6 इनके 3। और ये मुझे बताइएगा कि कौन से देश से हैं, देश का नाम जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अ न्यू बुक ऑपरेशन खात्मा, ये किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है RC गंजू और अश्विनी भटनागर, यानी बोथ 1 और 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंडिया रेटिंग और अनुसंधान के अनुसार 2022-23 में क्या GDP रहेगा हमारा? इंडिया का क्या GDP रहेगा? तो ये रहेगा 9.1%। कितना? 9.1%। और ये हमेशा ये लोग मतलब ये निकलता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता। इन्होंने बस एक तरह से एक्सपेक्ट करा है कि हाँ, जोड़ा है एक तरह से, बस उम्मीद की है कि हाँ इतना रहेगा। तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 2005 क्वेश्चन 5। अब इनमें से कौन सी कंट्री ने अपना जो कैपिटल है वो नुसंतरा कर लिया है, चेंज कर लिया है? ये ऐसा नहीं है कि किसी जगह का नाम चेंज कर दिया, बस वो उनके देश में ही था तो उन्होंने वो हटा के नुसंतरा रख दिया। जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी होगी वो लगाएंगे इंडोनेशिया इसका आंसर। जिन्होंने नहीं देखी होगी वो सोचते रहेंगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। पहले क्या थी? जकरट्टा क्या थी? जकर्ता। और अब कर दिए नुसंतरा, बस यहाँ से हटा के नुसंतरा कर दिए इंडोनेशिया की कैपिटल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है 2021 के अनुसार? तो ये है 71वें नंबर पे। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड में, GDDB यांत्रिक के तीनों सेक्शन में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस पे मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट कर लें, शायद आ सकता है लेकिन कुछ पक्का भी नहीं है। इन नवंबर 2021 अब इनमें से कौन सा राज्य है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है,
किसके लिए करा है? तेल के लैंप के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए, जो तेल का लैंप होता है सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए तो करा है यूपी ने। किसने करा है? यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। अब जो उत्तर प्रदेश है ये एज अ पार्ट ऑफ दीपोत्सव, जो 2021 में दीपोत्सव हुआ था उसमें, और जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, वो यहीं से नाम लिया गया था। किस लिए? जो 12 लाख अर्थन लैंप्स होती है, दिया होती है जलाने के लिए। ओके, बस और कुछ खास नहीं है। जो मतलब हम दिवाली वाले दिन सरजू नदी के पास यूपी में जलाते हैं ये, जैसे दिवाली वाले दिन हम दिया जलाते हैं, वैसे ही सरजू नदी के पास, सबको पता है अयोध्या सरजू नदी, किस लिए जलाते हैं? यहाँ पे राम भगवान जो है इस दिन हमारे वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ रोवर रिसेंटली लैंडेड बाय नासा ऑन मार्स सर्फेस? कह रहा है कि जो नासा का हाल ही में जो रोवर था, रोवर जानते हैं सब किसे कहते हैं? स्पेस क्राफ्ट होता है ये। इसका नाम पूछा जा रहा है जो मार्स के सरफेस पे उतरा है, तो इसका नाम है प्रिजर्वेंस। क्या नाम है इसका? प्रिजर्वेंस। और जो रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में इसी में आपके क्या बोलते हैं, जो आपका कवर करवा रहा हूँ, तो आपको कोई अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, करंट अफेयर्स जो है आपके जितने भी हैं अभी फिर से शुरू करेंगे। अभी तो ये रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए मैंने अभी बंद कर रखा हाल ही में कुछ दिनों के लिए। अभी फिर से शुरू करेंगे, आप चिंता मत करिए, फिर से करंट अफेयर्स और जीके दोनों की क्लास होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, जो इको रिट्रीट फेस्टिवल है ये हर साल कौन से राज्य में होता है? इको रिट्रीट कौन से राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, दिसंबर 2021 में। गवर्नर गणेशी लाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30। ओके, चलिए। और यहाँ पे सबको पता है कि कोनाक टेम्पल है, हरिकुंड और भीतरकनिका जो है नेशनल पार्क है, सबको पता होगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 10, केन नदी और बेतवा नदी, ये मैंने करवाया है, ये मैंने करवाया है। किसकी सहायक है? किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी? यमुना नदी की। ओके, अब जो केन बेतवा नदी है, केन नदी और बेतवा नदी, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि इधर एक प्रोजेक्ट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट का मुझे नाम पता है, उस प्रोजेक्ट का मुझे नाम चाहिए, मैंने बताया था आपको, ठीक है, करंट अफेयर्स में। तो उस प्रोजेक्ट का मुझे नाम चाहिए। व्हाट इज द बैक ऑफ 2000 का नोट है नया वाला, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे मंगलयान की फोटो है। किसकी फोटो है? मंगलयान की फोटो। मंगलयान 10 रुपए के पीछे सन टेम्पल है कोणार्क का, 20 रुपए के पीछे एलोरा केव्स, 50 के पीछे हम्पी विद चैरियट, रानी की वाव 100 रुपए के, 200 रुपए में क्या है? सांची स्तूपा, 500 के पीछे क्या है? लाल किला भारत के झंडे के साथ, और 2000 के पीछे क्या है? मंगलयान। क्वेश्चन नंबर 12, अब इनमें से कौन सा सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है? कौन सा सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है? तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो, मतलब जो एक्टिव है वो बुझे नहीं है, पूरी तरह से एक्टिव है और सबसे ज्यादा मात्रा में, तो है एलुटियन आइलैंड। सबसे ज्यादा ये लगाते हैं लोग, हवाई गलत आंसर हो जाएगा आपका। अलास्का तो ठंडी जगह, आइसलैंड भी ठंडी जगह है तो ये गलत हो जाएगा, एलुटियन आइलैंड में। ओके, यहाँ पे कितने हैं? मैं ये तो आपसे पूछ ही सकता हूँ कमेंट बॉक्स में, कि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे कितने वोल्केनो है, कितने वोल्केनो है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर। किसके बीच में पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर। कभी देखना आप। और सबसे बड़े एस्ट्रॉइड्स का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे बड़े 4 ये एस्ट्रॉइड है, सबसे बड़े 4 है, तो इनका नाम मैं लिखवा देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक तो है सीरीज, एक है वेस्टा, कोई ये मत बोलना कि सर हिंदी में लिखा हो, हिंदी में नहीं है, यही है इनके नाम, पालास, ये तीसरे नंबर पे, और एक है हाइजिया, यहाँ लिख देता हूँ हाइजिया। ओके, ये 4 है, तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इथाई डिजीज, इथाई रोग किस वजह से होता है? कैडियम किस वजह से?
होता है कैडमियम। जो कैडमियम होता है Cd, इसका पीरियोडिक टेबल पे नाम क्या है, ऐसे करके Cd। ये जापान 1960 में पहली बार कब हुआ था, जापान में 1960 में जापान में इसके बारे में खोजा गया था पहली बार, ठीक है। अब जितने भी इंडस्ट्री से लोग जुड़े होते हैं ना, इंडस्ट्री से, उसमें होता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ हड्डियों में दर्द होता है और बस, ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक तरह से मान लीजिए कि पीछे से हड्डी निकल जाती है पूरी, ये मान लीजिए। मरकरी से मीना माता होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार जीता था, कौन थी वो? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, हमारी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी हमारी। भारत रत्न कब जीता था? 1971 में। 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था हमारा, जो आज के ज़माने में पाकिस्तान माना जाता है, 1971 में उनकी आज़ादी के लिए भी लड़ाई हमने करी थी, उनका साथ दिया था। और पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ लोंगेवाला, जैसा कि आपको पता है, जब उनके 93,000 सैनिकों को घुटने के बल सरेंडर करवा दिया था हमने। और 1966 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। 1966 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब कौन सा हार्मोन होता है फीमेल्स में जो अंतस्राव होता है उसका जिम्मेदार होता है, यानी ऑनसेट ऑफ पुबर्टी? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3, पुटक उद्दीपक अंतस्राव, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये 13 से 15 साल के बच्चों को होता है। 13 से 15 साल के बच्चों को होता है, यानी फीमेल्स में, सिर्फ फीमेल्स में, बस, ज़्यादा कुछ होता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन बजट जो हुआ था 21-22 का, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, इन्होंने नेशनल रेल प्लान अनाउंस करा था। ये कब तक के लिए करा था? तो ये 2030, सिस्टम बाय 2030 में ये पहले जो हमारा फ्यूचर रेडी रेलवे है वो तैयार कर देंगे, ठीक है। अब जो तोल्काप्पियम है, ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है, संगम एज के दौरान से चला आ रहा है। ये तमिल ग्रामर जो होती है ना, तमिल ग्रामर, उससे रिलेट करता है ये। अब मुझे एक चीज़ और बताएंगे कि जो संगम एज था, संगम युग, ये कब से कब तक चला? संगम युग कब से कब तक चला, ठीक है, ये बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। 19, बस इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो CO2 होता है, कौन सी वेसल, कौन सी नस होती है, सबको मालूम है। वही कहाँ द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? विच वेसल कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट? तो ये होता है वेन्स, शिराएं। और जो धमनियां होती हैं यानी आर्टरीज, ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं। क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये करती हैं CO2। तो ये याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज ये इन दोनों को कनेक्ट करती हैं, ठीक है, कैपिलरीज ये होती हैं। और जो ब्रांच होती हैं, जो धमनिकाएं होती है, धमनियाएं की ब्रांच होती है, बस इतना, कुछ खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू? ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, ये तो मैं बोलूँगा, ठीक है। जो 7वां संवैधानिक संशोधन है, ये इनमें से किससे संबंधित है? अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 or more states, रेज रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 से 62। तो ये करता है ऑप्शन नंबर 1 से। किससे करता है? ऑप्शन नंबर 1 से। अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 or more states, यानी 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति का राज्यपाल में नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 21, अवध का फर्स्ट नवाब कौन था? अवध का फर्स्ट नवाब कौन था? सादत खान। सादत खान का पूरा नाम, फुल नेम, कमेंट बॉक्स में, और मैं बताता हूँ आप क्या क्या बताएंगे इसके बारे में। फुल नेम कमेंट बॉक्स में,
इन्होंने जो फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद उसको अपना कैपिटल बना लिया था। इसने जो अपना कैपिटल है फैज़ाबाद को बनाया था, और ये 1722 AD यानी 1722 में ये अपॉइंट हुए थे फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। ओके, और मुझे ये बताएंगे सादत खान का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 22, अब इनमें से लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जो सबको पता है ना कि इनको लोकमान्य का टाइटल कैसे मिला, इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक। ओके, अब इनमें से इनका कौन सा न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर है केसरी। केसरी, इसमें अब कंफ्यूजन होती है कि जो केसरी है ना, ये केसरी ये था मराठा भाषा में, मराठी भाषा में था ये, ठीक है, और एक है द मराठा, द मराठा ये था इंग्लिश भाषा में। तो इससे आपको ये याद रहेगा, कंफ्यूज मत होना, मराठा जो है वो इंग्लिश भाषा में था, केसरी जो है वो मराठी भाषा में था, बस और कुछ खास है नहीं। इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी, इन्होंने ही होम रूल लीग स्टार्ट करी थी 1916 में, और इनका ही ये क्या बोलते हैं स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। क्या था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इनका क्या था? स्लोगन था, टाइटल था। और लाला लाजपत राय के द्वारा इन्हें बाल बुलाते थे, बिपिन चंद्र पाल ने इन्होंने पाल बुलाया था, ठीक है। जो बाल इनको बुलाते थे बाल, लाला लाजपत राय जी, और लाल बुलाते थे, और बिपिन चंद्र पाल जो है पाल पाल बुलाते थे। ऐसे लाल बाल पाल जो है इनका ट्रियो थे, बस और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। और इनको बाल गंगाधर की उपाधि, सॉरी लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी, मुझे आपको ये बताना है। इस चीज की उपाधि यानी ये टाइटल किसने दिया था कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23, अब जो एयर बैग्स होते हैं आपने देखा होगा जब कार ठुक जाती है तो ये जो ड्राइवर होता है या फिर पीछे जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे एयर बैग आ जाता है उसके मुंह के सामने कि उसके कुछ होना। इसके अंदर क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, तो इसमें सोडियम अजाइड, क्या होता है सोडियम अजाइड, यही फूलता है। 50 ग्राम होता है ये, 50 ग्राम अप्रॉक्स, 50 ग्राम या इससे 1-2 ग्राम कम, 48-47 और ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच सेल ऑर्गेनेलिज हैव इट्स ओन डीएनए, यानी किस कोशिका के इनका अपना डीएनए होता है खुद का, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यानी बोथ 2 और 3 इन दोनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक। सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ, बॉर्न, कौन से प्लेस से है ये, कौन से स्टेट से है ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने 2016 में जीता था, रियो डी जनेरो में जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे इन्होंने जीता था। कब? 2016 में, अगस्त 18 2016 में, अगस्त 18 2016, ठीक है। और ये बॉर्न मतलब कब इनका जन्म हुआ था, प्लेस कहाँ पे हुआ था, और हाँ इनका फर्स्ट मेडल आया था, ये तो बता ही दिया वैसे, फर्स्ट मेडल भी आया था इनके पास, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट थी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए इसके ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको बताना है, ज़्यादा हैवी नहीं है, इतना आपको बताना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके होमवर्क बताइएगा, और कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं पेपर से रिलेटेड या फिर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ओके, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही में यहाँ पे क्विज भी बहुत अच्छे होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए आगे कल मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।